everyone, this is Priya Tiwari and in this video I would like to share my experience with UPPCS Mains 2022. As you all know that UPPCS ने 2023 के लिए अपना एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है एंड दिस ईयर प्रीलिम्स की डेट है 14th ऑफ मई। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को एक अच्छी रैंक के साथ क्लियर करना चाहते हैं बट अभी तक आपकी प्रिपरेशन किसी भी वजह से शुरू नहीं हो पाई है दैन दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको बिल्कुल सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही आपको उन सारी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, उन बातों के बारे में पता होना चाहिए जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स कर देते हैं और इस एग्ज़ाम के किसी भी स्टेज में फिर उनकी उस गलती की वजह से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। सो दैट ताकि आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप्स है उन्हें आज से ही ले सकें और यही इस वीडियो का पर्पस है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ एस्पिरेंट्स करते हैं दैट इज़ कि प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के वेट में मेंस की प्रिपरेशन को होल्ड पे रखना। कोई भी ये विलिंगली नहीं करता है। उस टाइम सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है, इतना कन्फ्यूज़न वाला माइंडसेट होता है कि पता नहीं प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा या नहीं, कि एक सीरियस होकर हम मेंस की प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पाते हैं। बट दैट टाइम आपको थोड़ा रैशनल होकर एक्ट करने की ज़रूरत है बिकॉज़ प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आप यहाँ पर रैशनली एक्ट नहीं करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन बाद में जो रिग्रेट होगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उस रिग्रेट की वजह से कहीं ना कहीं मेंस की परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए शुरू से ही आपको काफ़ी सेंसिबल होकर डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो इसीलिए जैसे ही आप एग्ज़ाम देकर आते हैं आप आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करें। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है या नहीं एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 5 to 6 मार्क्स कम आ रहे हैं ना तब भी आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो केवल अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूब चैनल की प्रेडिक्शन है। बस रियल में कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज़ माई सजेशन कि द मोमेंट यू कम टू नो दैट यू कुड क्लियर योर प्रीलिम्स, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। सेकेंड थिंग जो है वो कि प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो आपको इंटीग्रेटेड ही रखनी है। ये एक ऐसी बात है जो आपको ऑलरेडी पता होगी एंड आप कई बार सुन चुके होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन तो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन में ज़्यादातर लोग बैलेंस बनाकर नहीं चल पाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा ये भी है कि दोनों ही एग्ज़ाम के लिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल होता है, मेंस में आकर वो कंसेप्चुअल ज़्यादा हो जाता है। बट स्टिल प्रीलिम्स के टाइम पर जो कुछ भी आपने फैक्ट्स लर्न किए हैं उनका यूज़ आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। इवन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनका आंसर प्रीलिम्स के टाइम पर जो आपने फैक्ट लर्न किए हैं उनसे ही आंसर्स बन पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिमेंबर दैट देयर वॉज अ क्वेश्चन इन GS1 पेपर जिसमें आपको यूपी के पूर्वांचल रीजन के फोक सॉन्ग्स के बारे में मेंशन करना था। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखने में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि हम प्रीलिम्स के टाइम पे जो भी फैक्ट्स लर्न करते हैं या इन अदर वर्ड्स जो भी हम रटते हैं वो हम मेंस तक आते आते हमारी वो नॉलेज कहीं ना कहीं ब्लर हो जाती है, इतनी अच्छे से वो याद नहीं रहती है। तो मेरे केस में मुझे याद है मुझे कुछ 3-4 सॉन्ग्स याद रह गए थे, तो उनसे मैंने पूरे 1-1.5 पेज का आंसर बना लिया था। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तब भी आपको प्रीलिम्स के टाइम पे जो भी आपने फैक्ट्स लर्न किए थे उनकी एक रीडिंग ही सही बट आपको एक बार रीड ज़रूर कर लेना चाहिए। सेकेंड थिंग कि मेंस के लिए आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप एडिटोरियल का डिस्कशन वीडियो देखते हैं तो आप उनको देखते रहें। मैं कहूँगी कि प्रीलिम्स जब आने वाला होता है तब भी आपको एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल कर एडिटोरियल डिस्कशन ज़रूर देखना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पा रहे देन कोई भी शॉर्ट वीडियोज़, आज के टाइम पे बहुत सारे वीडियोज़ बनते हैं करंट अफेयर पर, आप उन्हें फॉलो कर लें। बट वो आपको ज़रूर करना है क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो प्रीलिम्स के टाइम पर काम आती है। तो दोनों की प्रिपरेशन को एक बैलेंस करके चलना है और ये करना ही करना है, तभी आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हो पाएगा। थर्ड थिंग जो है दैट इज़ अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस, कि कितनी ज़्यादा राइटिंग की ज़रूरत है मेंस लिखने से पहले। देयर इज़ नथिंग लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग करनी है, इतनी ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपके फिंगर्स में स्वेलिंग हो जानी चाहिए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि अकॉर्डिंग टू मी
जहाँ तक मेरा मानना है आप उतनी प्रैक्टिस करें जिससे आपकी जो स्पीड है कहीं ना कहीं बहुत टाइम से सिर्फ पढ़ते रहने से, या अगर हमने बहुत टाइम से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होती है, कुछ लिखा नहीं होता है, तो हमारी राइटिंग स्पीड कम हो जाती है। तो आपको बस इतने पेपर सॉल्व करने हैं कि वो राइटिंग स्पीड आ जाए। एंड सेकेंड थिंग, बस इतने पेपर सॉल्व करने हैं या इतने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी नॉलेज आपके माइंड में, आप उसे ऑर्गेनाइज वे में पेपर पे लिख पा रहे हैं या नहीं। उसके बाद सारा टाइम आपको केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने पर ही लगाना चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें। थर्ड थिंग या फोर्थ थिंग जो है वो है कि डू नॉट ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ सिलेबस विद परफेक्शन। बिल्कुल परफेक्टली अगर आप हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो या तो वो हो नहीं पाएगा, और अगर वो हो जाता है तो आप बहुत सही से रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यूपीपीसीएस के मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होकर, थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकल होकर चलना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, देन यू विल कम टू नो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ ही रहे हैं, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिलेबस के सबसे पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करें एंड देन बाकी एरियाज़ को कंप्लीट करें। ऑब्वियसली सिलेबस पूरा ही कंप्लीट करना है, बट किस पर ज़्यादा टाइम देना है, किस पर कम टाइम देना है, ये डिसाइड करके चलना है। ऐसे स्ट्रैटेजी बनाकर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आप यूपीपीसीएस या यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे educator.priya इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। कीप स्टडिंग एंड टेक केयर अंटिल वी मीट अगेन।